नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लखनादौन तहसील क्षेत्र के किसानों को इन दिनों यूरिया खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है और प्रतिदिन सुबह से लेकर देर शाम तक लाइन में लगे होने के बाद भी जब यूरिया नहीं मिल रही है तो किसान परेशान होकर घर लौटने को मायूस है। लेकिन आज शुक्रवार को सभी किसान परेशान होकर आक्रोशित हो गए और लखनादौन एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। तो वहीं नारेबाजी के बीच पहुंचे एसडीएम हिमांशु जैन को किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जहाँ खाद न मिलने की बात बताई गई तो वहीं वेयर हाउस प्रभारी के द्वारा प्रतिदिन बुलाने के बाद भी यूरिया न देने की शिकायत एसडीएम हिमांशु जैन से की गई है। जहां इस संदर्भ में ज्ञापन भी किसानों के द्वारा सौंपा गया है। कुछ किसानों का कहना है कि शेषराव गायकवाड़ जो कई वर्षों से एक ही जगह बैठकर सारे चुरफंदे सीख कर किसानों पर आजमा रहे हैं। शेषराव गायकवाड़ लखनादौन क्षेत्र के भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक कुल कितनी यूरिया आई और कितनी यूरिया किसानों को और समितियों को दी गई है। यदि जिला कलेक्टर इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराए तो निश्चित ही सच्चाई सामने आएगी। हालांकि लोगों का कहना है कि शासन की छूट का नतीजा है जो प्रशासन से बैठे कर्मचारी और अधिकारी मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई न कर उनका मनोबल बढ़ाकर उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। शासन में बैठे नेतागण एक को खुश करने के चक्कर में सैकड़ों हजारों लोगों को नाखुश कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया भले ही किसानों के लिए और जनता के भलाई के लिए कार्य कर रही है, पर योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। शेषराव गायकवाड़ का कहना है कि मेरे द्वारा यूरिया समितियों को और किसानों को बांट देता हूँ। इस नंबर में हम खुद खड़े थे जो हमारा नहीं कटा, हमसे आगे दो लोग और रह गए थे। लखनादौन क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद न मिलने के संबंध में महोदय जी निवेदन है कि तहसील लखनादौन के सभी किसान भाइयों को यूरिया खाद लेने के लिए लखनादौन के डबल बेड वेयर हाउस में हम सभी सैकड़ों किसान रोज चक्कर काट रहे हैं, परंतु वेयर हाउस प्रभारी गायकवाड़ के द्वारा हम लोगों को रोज गुमराह करके बुला लेता है और यूरिया खाद नहीं दे रहा है और रातों रात यूरिया खाद की गोडाउन खाली हो जाती है और हम लोगों को बोलता है कि 2 दिन बाद आना। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि जहां लगे जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जबकि बड़ी गाड़ियों में 150 से 200 बोरियाँ रोज़ भर कर रवाना हो रही हैं और इतना सारा यूरिया कहाँ जा रहा है, किन किसानों को मिल रहा है, इसकी जांच की जावे महोदय जी। जबकि जो शासकीय मूल्य रेट है उससे ज़्यादा भी पैसा वसूला जा रहा है। जिन किसानों को यूरिया मिल रही है उनको ज़बरदस्ती एक बाटल नैनो यूरिया भी दी जा रही है और उस बाटल में पानी भरा है जो कि काम की नहीं है और उक्त बाटल की किसानों को आवश्यकता भी नहीं है। किसानों को 1 हेक्टेयर में 5 बोरी यूरिया खाद देने का प्रावधान है, किंतु 2 बोरी दी जा रही है और बाकी बोरी ब्लैक में बेची जा रही है। इसी कारण लखनादौन में प्राइवेट दुकानों में ज़्यादा रेट में यूरिया मिल रही है और किसान मजबूर हो रहे हैं खरीदने के लिए और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि डबल बेड वेयर हाउस प्रभारी गायकवाड़ की तत्काल जांच कर किसानों को यूरिया दिलाने की दया करें। और जी सच्चाई 500 है आपको किस संबंध में सर, मैं जानना चाहता हूँ। यूरिया ना मिलने के संबंध में ज्ञापन इन्होंने दिया है मुझे, तो इसकी जांच कराएंगे। कई लोगों को यूरिया मिल भी रहा है पर इन्हें क्यों नहीं मिल रहा, टोकन होने के बावजूद मैं बुला के पूछता हूँ गोदाम प्रभारी। मेरा नाम एहसार गायकवाड़ है, मैं क्षेत्र सहायक हूँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि बहुत से किसानों की शिकायत है कि यूरिया हमको बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, क्या ब्लैक हो रही है, क्या हो रही है, ऐसा किसानों का आरोप है आपको, और उसमें क्या किसानों का आरोप है तो किसान का आरोप तो गलत है। मैं रोज प्रातः 11 बजे से 6-7 बजे तक खाद वितरण कर रहा हूँ किसानों को इतनी पूर्ति। अभी इस समय लखनऊ में करीबन 70% किसानों के पास यूरिया पहुँच चुकी है, फिर भी किसान यूरिया अब संभव नहीं ना एक ही साथ सबको देना। कि अभी तक कितना टोटल यूरिया अपने पास में ऐसा उतरा है और कितना वितरण किया गया, कितने किसानों को? लगभग अपने पास करीबन 16-1-4 से अभी तक अपन ने 1200-1300 टन यूरिया अपने पास उतरा है। अपन ने 12-13 टन अपन ने दे दिया है और बाकी अपन ने समिति को दे दी। अच्छा, समिति कौन कौन सी समिति को अपने? सभी समस्त 8-10 समितियों को दे दिया अपन ने। 800 टन अपन ने समितियों को दे दी। 800 टन समितियों को दिया। हाँ, बाकी किसानों को बाकी किसान लगभग कितने किसान होंगे अंदाजा? अब
इतना तो हाँ, फिर भी 3-4 हज़ार किसान अधिक ही होंगे। 1-4 से चल रहा है वितरण। और किसान ने आरोप लगाया है एसडीएम सामने हाँ कि कल शाम तक जितने किसान थे यहाँ, हाँ शाम तक उन्होंने देखे थे कि कम से कम 2-4 ट्रक माल था यूरिया का, और अभी आके देखे तो खाली है गोदाम। बोले कहाँ चले गया रात में पूरा। जो अपन 4 बजे तक जो कूपन काटते हैं अपन, हाँ, कूपन काटने में जो पर्ची जो कटती है वो किसानों की ट्रालियाँ भरती है। कब या अपन भरते 4 बजे तक जैसे माल पर्ची बना दी, अब 4 बजे के बाद अपन यहाँ से फ्री हुए, फिर वहाँ से माल लोड होता है, किसान अपना साधन ला के माल भरवा के लेके जाता है। तो कब जाता है, कितना टाइम रहता है, रात में दे दो क्या? करीबन 8-9 बज जाते रोज डिस्पैच करते हुए मुझे, नाइट के 8 तो कंपलसरी है, क्योंकि जो 4 बजे तक जिसके टोकन कट गया वो साधन बुलाता, अपना साधन लाता पहले, क्योंकि पहले पर्ची कटाता है, पर्ची कटने साधन लाता, फिर उसका 1 घंटे में 2 घंटे में साधन आता, फिर यहाँ से हम माल लोड करते हैं। तो अभी ये यूरिया थी तो उसके बाद आपके कल परसों जो डेट में हाँ। तो ऐसे कितने किसानों की आपने मतलब पर्ची सुबह से शाम तक कितनी काट दी, ऐसा कितना माल? करीबन अपन रोज 120-140 किसान को प्रतिदिन अपन खाद देते हैं प्रतिदिन। तो किसानों का कहना है कि अभी 3-4 ट्रक माल था। नहीं, वो 100 जो ट्रक जो था तो वो लखनऊ गया 50 टन माल समिति में। अच्छा, लखनऊ समिति। हाँ, कब रात में गया? रात में नहीं गया, कल शाम के 6 बजे गाड़ी भरी, रात में नहीं गया, शाम के 6 बजे गाड़ी भरी। वो शाम तक तो वहीं थे, बोल रहे हैं कि हमारे सामने माल था। हाँ, तो गोदाम शाम के 6-7 तो बचेंगे ना ट्रक भरने के लिए। अब ट्रक कोई ट्राली तो है नहीं कि 10 पे डाल के अलग करेगा, ट्राली में 400-500 बोरी भरती हो तो टाइम लगेगा ही। एसडीएम कार्यालय आज किसान बंधु जो हैं यहाँ पे अपने लखनऊ तहसील के अंतर्गत किसान लोग 2-2, 4-4 दिन यूरिया खाद को लेके परेशान हो रहे हैं और दिन आ रहे हैं। टोकन मिलने के बाद में भी 2-2, 4-4 दिन परेशान हो रहे हैं, उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रही है। आज भी यही कंडीशन बनी हुई थी ताकि सारे किसान वहाँ पे परेशान हो गए और परेशान होके और वो एसडीएम साहब के पास में आए और हम सभी लोग आए कि अब प्रशासन से ये बात रखेंगे कि यूरिया खाद लोगों को, किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है। और वहाँ पे यही मांग है और समस्याएं ये हो रही वहाँ पे कि प्रशासन के द्वारा बड़े बूढ़े हर किस्म के लोग वहाँ रहते हैं, इसके बाद में ना ही तो वहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था हो पा रही किसानों के लिए। आखिर ये सरकार किसानों की जो बातें करती है, अन्नदाता इस देश का अन्नदाता है, आज अगर एक यूरिया खाद के लिए अगर परेशान होगा 2-2, 4-4 बोरियों के लिए, और यहाँ तक का संकट है कि 1 हेक्टर में 5 बोरी देने का प्रावधान है, जबकि मैं 1-2 बोरी देकर उनको शांत करा दिया जाता है। दूसरे में ये है किसानों को साथ में भी छलावा हो रहा है कि उसका जो मैक्सिमम सरकार का जो रेट तय किया गया है उस रेट से भी उसको अधिक दामों में दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जब दिन में सोसाइटियों में या गोडाउनों के अंदर में जो खाद यूरिया खाद भरी रहती है, जब दूसरे दिन ताला खोलो तो रातों रात वो यूरिया खाद कहाँ गायब हो जाती है, क्या फिर वो जो वेयर हाउस है क्या वो निकल जाता है उससे, ये समस्या है किसानों को लेकर। इस संबंध में आपने एसडीएम महोदय को जानकारी दी? हाँ, इस संदर्भ में एसडीएम महोदय जी से अवगत कराया गया है कि कल भी किसानों के द्वारा सभी लोगों ने वहाँ देखे कि वहाँ पे एक वेयर हाउस के एक रूम पे यूरिया खाद ट्रकों से माल भरा हुआ था, लेकिन अभी जाके वो शटर खोल के देखे तो उसमें खाली कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली पड़ा है। आप लगे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और जब किसानों ने देखे तो इस बात को देखने के बाद किसानों के अंदर में एक दुख प्रकट हुआ उनको और एक तकलीफ हुई उन्हें, और सारे क्रोधित होकर किसान लोग यहाँ पे एसडीएम कार्यालय तक पहुँचे। लखनऊ से खबर समित जगत के लिए निखिलाल अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.